नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की जर्नी पे इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो इंटरनेशनल मार्केट कल 38.77 नियर अबाउट सेम बंद हुई है और सी बॉट 65.03 काफ़ी बीच में नीचे चला गया था, फिर थोड़ा सा कवर करके 6.65.03 पे बंद हुआ है और जो बेसिस पॉइंट है वो 2300 कोट करेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिस पॉइंट्स के बारे में क्लैरिटी देना चाहूँगा, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया। तो बेसिस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा माल आ रहा है वो आ रहा है ब्राजील और अर्जेंटीना से। तो आप ये देखेंगे 6.503 में जो बेसिस पॉइंट है, जैसे आज मैंने 2300 लिखा है, 2250 2300, तो वो 2250 हम कम करते हैं, उसका फिर जो नेट रेट आता है सी बॉट का वो 42.53 आ रहा है। उसकी कैलकुलेशन जो हम 42.53 की आज के जो ये रेट जो होते हैं ये पर पाउंड के होते हैं। पाउंड मीन्स ये मैंने लिखा है 100 पाउंड का रेट है 4531, मतलब 454 ग्राम का एक पाउंड होता है। उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं 42.53, ये सेंट्स के अंदर रेट होता है। जब हम इसकी कैलकुलेशन लेके जाते हैं तो 937 होती है, 12 वहाँ का शिपिंग कॉस्ट है, फ्रेट है, ये 1021 इंडिया की लैंडिंग प्राइस हो गई। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो पहले सी बॉट जब हमने देखा था 45, आज से 1-1.5 महीने पहले, तब ये 45 से 700 रिंगट पॉइंट माइनस चल रहे थे, तब 38 आ रहा था। अब ये 38 से 42 आया है, लेकिन शिकागो के अंदर 45 से 65 नियर अबाउट 20 का इंक्रीज है, जबकि यहाँ पर आपको 4-4.5 रुपये 4.5 सेंट का इंक्रीज है। तो ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर डिफरेंस आया कि हम पहले 85-86 का रिफाइंड बेच रहे थे, यार 91-92 का बेच रहे हैं, तो वो डिफरेंस इसकी वजह से आता है कि ये जो डिफरेंस कम है। अगर हम सी बॉट की बात करें तो उसके हिसाब से हमारा डिफरेंस 20 सेंट्स का हो गया, दैट इज 40% मार्केट बढ़ गई है। तो ये पॉइंट्स मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। और ये इसकी कैलकुलेशन है कि आज का हमारे रिफाइनिंग कॉस्ट लगा के हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट 93.5 आ रही है, जो 91.5 बिक रहा है। तो बाकी तो आप ये टेबल्स आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पे ले जाता हूँ। ये है हमारा आरबीडी का रेट। आरबीडी का आप रेट देखेंगे 890 से 905, 915 से 930। सोया में थोड़ा डाउन है और सन में डाउन है। तो पाम ऑयल का पोजीशन ये है कि हमारी जो मेन सप्लाई है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी वर्ल्ड की सप्लाई इंडोनेशिया से आती है, और इंडोनेशिया ने $25 का, जैसे आपको मैंने कल बताया था, 16 तारीख से रेफरेंस प्राइस चेंज किया है, उसकी वजह से वहाँ का कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आया है, और ये $15 से $20 का बाजार ने उसका मार्केट ने ऑब्जर्व किया है, और $15-20 का इसमें मार्केट में तेजी आई है। अब ये इंडिया ऑयल मार्केट रेट में आपके दे रहा हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा डाउनवर्ड है सी बॉट को देखते हुए। सोया रिफाइंड 91.5 आया है। आरबीडी पाम ऑयल 50 पैसे, थोड़ा रेडी के अंदर माल की शॉर्टेज है तो उस हिसाब से थोड़ा तेज चल रहा है। सन रिफाइंड 92 है, कॉटन 95.5, और आरबीओ और ग्राउंडनट का ऑलमोस्ट सेम रेट चल रहा है। अब हम आपको कंज्यूमर पैकिंग के रेट का कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको कि आरबीडी और सोया के हिसाब से आज के क्या कैलकुलेशन आ रही है। मैं दिल्ली मार्केट का रेट का कैलकुलेशन देता हूँ। 1548 हमारा पाम का आ रहा है, 1642 और 1866। इसके अंदर मैंने ₹1 का मार्जिन होलसेल रेट का कंसीडर किया हुआ है, जो कि हमारे डीलर्स भाई लोग लेके बेचते हैं। तो ये होलसेल मार्केट रेट्स का आया है। ये 15 लीटर पाउच का, 3 का बॉटल का रेट्स आप इजीली आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं थोड़ी सी शॉर्टलाइट में आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। इंडोनेशिया ने जो $25 का टैरिफ कल से बढ़ाने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ चुका है। मलेशिया ने जो रेफरेंस प्राइस अगस्त के लिए दिया है वो जुलाई के अंदर 15-16 को डिक्लेयर कर देता है, तो अगस्त के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करें। 3604 से 3614 रिंगट है, तो 10 रिंगट से कोई ज़्यादा मार्केट में कस्टम ड्यूटी में मलेशिया के फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया ने भी अपना जो टैरिफ रिवाइज करा है, जो हमारा 16 तारीख से एप्लीकेबल है, उसमें नियर अबाउट 50 पैसे किलो की बढ़ोतरी करी है, जो 16 तारीख से एप्लीकेबल होगी। और सीड के अंदर, एक मस्टर्ड के अंदर हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि जो जब फसल की कटाई हो रही थी मस्टर्ड की, तब बारिश हो गई थी, उसकी वजह से कुछ गीला माल किसानों द्वारा गोडाउन में लगा लिया गया, उसकी वजह से उसमें एफएफए बढ़ गई है।
तो कुछ प्लांट्स इसके अंदर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें FFA हाई का माल नहीं चाहिए, तो उस वजह से एक मार्केट में कंसर्न बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख के समझ के चले। अब यहाँ पे मैं अपने वीडियो का एंड करूँगा और आपको थोड़ा सा एक और अपडेट्स देना चाहूँगा मस्टर्ड के बारे में कि मस्टर्ड का माल 50% किसान के पास है। 24 तारीख के बाद हमारा 24 जुलाई के बाद में हमारी जो सप्लाईज हैं नेफेड के अंदर जानी बंद हो जाएंगी, फिर किसान के पास माल रहेगा। किसान माल अगर ज़्यादा डाउन होगा तो नहीं लाएगा। जिस किसान ने 3 से 4 महीने तक माल रोका है तो वो नीचे डाउन में माल नहीं रहेगा, तो मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी कम रह सकती है। मस्टर्ड थोड़ा तेज हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसान अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। हमने अभी कॉटन सीड ऑयल में भी देखा था कि कॉटन सीड किसान ने अपना नरमा को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करा। लोगों ने ये उम्मीद लगा ली थी कि किसान इतना होल्ड ही नहीं कर सकता है, और लोगों ने उस पर मार्केट को अपवर्ड ले जाने की कोशिश करी, और जैसे ही मार्केट अप गया फिर वो किसान का माल निकलना शुरू हो गया। तो CCI को भी अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करना पड़ा। जो उन्होंने पहले 340 दिए थे, फिर 300 ले आए थे, फिर उसको भी अब वो रिवाइज कर रहे हैं कि क्रॉप्स ज़्यादा आ रही हैं। तो सेम पोजीशन मस्टर्ड के अंदर है। अगर किसान को ये बारिश लगती है, मौसम ख़राब रहता है और उनको लगता है कि बाज़ार के अंदर माल की तेज़ी आ सकती है, नई क्रॉप में डैमेज ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है किसान अगले साल तक भी क्रॉप को ले जाए। तो ये एक मेरे जो बाज़ार के अंदर बात हुई है, जो मैंने समझ के आया है। तो अब किसान के ऊपर डिपेंड है, ट्रेडर्स के पास माल बहुत कम रह गया है। अब दूसरी सिचुएशन है भी कि नेफेड बेचने में आ जाएगी, तो नेफेड का माल 5450 रुपये में 38-39 का खरीदा। जब तक 6000 रुपये सरसों नहीं होती, जो अभी 5650-5700 चल रही है, तब तक नेफेड भी माल अपना सेल नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा मैं मस्टर्ड के बारे में आपको फीडबैक देना चाह रहा था। तो आप इसके लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आपको ये कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर डालें, और मुझे अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसके लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूं। धन्यवाद।